Hello students, today is your practical class. So let's start your practical class. Firstly, you open Notepad. Notepad will be open. Up, write HTML, then head, then title. टाइटल दे दिया मैंने ग्लोबल वार्मिंग, देन टाइटल, देन हेड क्लोज. ओके, देन स्टार्ट बॉडी. इन बॉडी टैग राइट DG color is equal to yellow. ओके, सेव कर लेते हैं. सेव किया. सेव करते टाइम क्या करना है, डेस्कटॉप पे हम सेव कर रहे हैं. फिर इसके बाद यहाँ से मैंने फाइल का नाम दे दिया global.html लगाना कंपलसरी है क्योंकि ये एक्सटेंशन है. सेव. ओके, देन सी आउटपुट. आउटपुट के लिए हम इसको ओपन करेंगे. ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर. देखिए बॉडी कलर कैसा आ गया आपका, येलो. ओके, देन राइट अगेन कोड. heading 1, use heading 1 and heading 1 give global warming. ओके, और इसको कर देते हैं, इसका अलाइन कर देते हैं सेंटर. इसका अलाइन मैंने कर दिया सेंटर. लाइन सेंटर हो गया. देन ग्लोबल वार्मिंग H1 हेडिंग क्लोज. ओके, सी आउटपुट. कंट्रोल एस सेव. सेव करना बहुत ज़रूरी है, सेव नहीं करोगे तो आपका चेंजेस नहीं आएगा. ये आ गया. इस पर F5 प्रेस करेंगे रिफ्रेश के लिए. देखिए सेंटर में ग्लोबल वार्मिंग हेडिंग आ गई. अब इसका अगर हेडिंग का कलर चेंज करना है या फिर हेडिंग का अगर आपको फेस चेंज करना है तो आप क्या यूज़ करोगे, एक है आप यहीं से कलर भी दे सकते हो. एक में कलर इज इक्वल टू, ये मैंने रेड दे दिया. सेव ऑल टैब, नहीं हो रहा है. ऑल टैब यहाँ से आप दीजिए, यहाँ से रहने दीजिए. इसके लिए आप फॉन्ट टैग का यूज़ करोगे. इसमें सेटिंग करनी है तो फॉन्ट टैग मैंने एक बताया था जिसमें फॉन्ट साइज, फेस एंड कलर एट्रीब्यूट यूज़ होता था, उसी को यूज़ करते हैं. फॉन्ट मैंने इसका कलर दे दिया रेड, नहीं ग्लोबल वार्मिंग है तो ग्रीन देते हैं, ग्रीन. ओके, देन फॉन्ट टैग क्लोज. सेव ऑल टैग. रिफ्रेश करिए, हो गया. अब इसको यहाँ पर अगर आपको साइज़ भी चेंज करना है देन साइज इज इक्वल टू मैंने कर दिया 7. और अगर फेस भी चेंज करना है तो फेस इज इक्वल टू कर दिया मैंने एरियल. ठीक है, सेव ऑल टैब, रिफ्रेश. आ गया. नेक्स्ट अब हम पैराग्राफ लिखते हैं. अब हम इसी का एक पैराग्राफ लिखते हैं. पैराग्राफ लिखने से पहले मैं आज चाहते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने क्या बताया था, HR टैग का यूज़. तो HR इज़ अ एम्प्टी टैग, तो ओनली ओपनिंग दिस टैग. ओके, सेव कर दो. जो भी चेंजेस करो सेव करते जाओ. सेव कर दिया, कंट्रोल एस, फिर रिफ्रेश
F5 ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन की आपको साइज़ इंक्रीज़ करनी है, मतलब हाइट विड्थ इसकी बढ़ानी है या हाइट बढ़ानी है। तो मैंने इसकी दे दी हाइट इज इक्वल टू, एट्रीब्यूट था इसका हाइट इज इक्वल टू 80 एंड विड्थ भी दे दी मैंने इसकी 80। सेव ऑल टैब विड्थ स्पेलिंग कंट्रोल एस ऑल टैब रिफ्रेश। देखो बहुत छोटा बन रहा है, इसको साइज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं। इसकी साइज़ मैंने कर दी 150, इसकी कर दी 100। सेव कंट्रोल एस रिफ्रेश। अभी भी बहुत छोटा है, हम ऐसा करते हैं यहाँ पर एक साइज़ एट्रीब्यूट भी यूज़ कर लेते हैं। साइज़ इसकी बढ़ा दी मैंने 4। सेव ऑल टैब। अब कलर इस पर दे देते हैं, तो कलर से आपको इसका विड्थ का अंदाज़ा मिल जाएगा। कलर इज इक्वल टू पिंक दे दिया। सेव ऑल टैब रिफ्रेश। ठीक है, वो येलो में आ रहा है तो इस वजह से इस कलर का दिखाई दे रहा है। कोई डार्क कलर देना है तो हमने यहाँ पर दे दिया, अगर आपको मान लीजिए सपोज दैट मैंने यहाँ दे दिया रेड। आगे इस लाइन के अगर और बढ़ाना है आपको तो इस लाइन को आप और बढ़ा सकते हो। यहाँ से साइज़ और चेंज कर दो। इसकी साइज़ हमने दे दी है, ये तो 64 ही रखते हैं, ये 4 रखते हैं, ये बढ़ा देते हैं। इसको दे दिया मैंने 200। लेट्स सेव ऑल टैब। इसको भी दे देते हैं 200। ओके, देन राइट पैराग्राफ। अब हम पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए हाँ, अगर आपको हेडिंग को ही क्या करना हो, ये जो हेडिंग है इसको बोल्ड, इटैलिक, बोल्ड तो है ही ऑटोमेटिकली, अंडरलाइन अगर करना है तो अंडरलाइन करना है। देन यूज टैग यहाँ पर, क्योंकि हेडिंग को करना है ना, तो क्या करेंगे यू टैग। कौन सा अंडरलाइन के लिए यूज़ होता था? यू टैग, अंडरलाइन। ठीक है, फिर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए देख लीजिए कैसे यूज़ करेंगे। जैसे ये हमारा है H1, तो पहले ग्लोबल के पहले क्या यूज़ हुआ? सबसे पहले यूज़ हुआ फॉन्ट, फिर उसके बाद अंडरलाइन, देन हेडिंग। तो आप पहले क्लोज क्या करोगे? पहले हेडिंग क्लोज करोगे, उल्टा चलेगा, हेडिंग फिर देन अंडरलाइन फिर देन फॉन्ट कलर। तो क्लोजिंग करने के लिए हमने क्या, हेडिंग तो क्लोज कर दी, अब हम यहाँ पर क्या क्लोज कर दे रहे हैं? अंडरलाइन। ठीक है, देन फॉन्ट। सेव ऑल टैब रिफ्रेश। एक अंडरलाइन आ गई। अंडरलाइन का कलर अगर कुछ चेंज करना है तो फिर से उसके पहले फॉन्ट कलर दे सकते हैं। ठीक है, अब पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ लिखने के लिए यहाँ पर हम BR लगा देते हैं। BR करके हम इसको थोड़ा सा, जो हमारी लाइन आई वो आई है हॉरिजॉन्टल लाइन, वो थोड़ा सा और नीचे है। BR 2 बार BR यूज़ कर देते हैं तो क्या होता है? लाइन स्पेसिंग होता है। BR का यूज़ क्या है? लाइन स्पेसिंग के लिए। ये देखिए स्पेसिंग आ गई बीच में। देन राइट पैराग्राफ। अब पैराग्राफ हम यूज़ करते हैं। ठीक, पैराग्राफ के लिए पहला P टैग होता है पैराग्राफ लिख करने के लिए। पैराग्राफ हम लिखते हैं ग्लोबल वार्मिंग is the observed century scale rise in the
एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ क्लाइमेट सिस्टम। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर और कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। अब देखिए ये बहुत ही छोटा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा इसकी साइज़ इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो सिंपल, जब भी इसके लिए पहले इसके कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है तो हमको कौन सा टैग यूज़ करना पड़ेगा, फॉन्ट टैग। तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने फॉन्ट, फिर इसके बाद साइज़, आपने साइज़ इसकी दे दी 3। फिर यहाँ पर कलर अगर कुछ देना है उसका तो कलर डिसाइड कर दिया, हमने दे दिया वाइट। ओके, देन राइट फेस अगर देना है, फेस मैंने दे दिया टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये पैराग्राफ हमारा है। अब इस पैराग्राफ के बाद में क्या करेंगे, इसको फॉन्ट टैब को क्लोज कर दें, सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। वाइट कलर दे दिया, बहुत वैसा आ रहा है, वाइट नहीं दे दिया, हम इसको दे रहे हैं ब्लू। फॉन्ट साइज ये कलर ब्लू, पेज टाइम्स न्यू रोमन। ओके, टाइम्स न्यू रोमन, यहाँ पर डैश, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आगे इसकी साइज़ और इंक्रीज़ करनी है तो हमने यहाँ दे दिया 5, कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। ठीक है, अब देखिए पैराग्राफ अगर आपने और बढ़ाया, ठीक है, अगर आपने सपोज दैट यहाँ पर थोड़ा सा पैराग्राफ और बढ़ा दिया, मैंने जैसे दे दिया सिंस द अर्ली 20th century, 20th century, the global warming air and sea surface temperature has increased। ठीक है, अब ये दिया, सेव किया, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। ठीक है, अब सपोज दैट आपको ये सिंस से नीचे लिखना है, सिंस से क्या करना है, आपको नीचे लिखना है। तो सिंस से जब नीचे लिखना है तो यहाँ पर अगर आपने मान लिया, मैंने यहाँ पर एंटर की प्रेस कर दिया, एंटर की प्रेस करके इसको नीचे ले आया, कंट्रोल एस किया, ऑल्ट टैब किया, रिफ्रेश। क्या ये नीचे आया? नहीं आया ना। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल एंटर की का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, BR टैग। कौन सा टैग? BR टैग, ब्रेक लाइन का ना। अब रिफ्रेश करिए, ये देखिए आ गया नेक्स्ट लाइन से। इतना चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट लाइन से आ गया। अब इसी तरह नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है, दूसरा पैराग्राफ लिखना है, तो अब यहाँ से एक दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा लाइन स्पेसिंग देनी है तो BR टैग का यूज़ करके यहाँ पर आप लाइन स्पेसिंग दे सकते हो। 2 लाइन की स्पेसिंग देनी है, 2 बार BR यूज़ कर दिया। देन राइट P टैग, यही पैराग्राफ लिख देती हूँ, बार बार क्या मैं लिखूँ, इसी पैराग्राफ को मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी, और ये एक दूसरा पैराग्राफ राइट कर दिया। ठीक, अब देखिए सेव, ऑल्ट टैब, रिफ्रेश। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। अब सपोज दैट इस पैराग्राफ को आपको सेंटर करना है, इसका अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर करना है।
तो इस पैराग्राफ के आगे क्या कर दोगे, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, हमने क्या लगा दिया, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, सेव और टैब रिफ्रेश। अगर इसको भी आपको उसकी भी कलर साइज चेंज करनी तो इसके पहले भी आप फॉन्ट साइज कलर टैग का यूज़ करके आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, देन अगेन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल रूल, साइज हमने दे दिया 5 और यहाँ पर कलर भी दे रहे हैं हम इसका, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके नीचे हम कर रहे हैं आपका यूज़ सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे अगर आपको लिखना है H2O तो H, देन राइट SUB, देन 2 SUB क्लोज, देन राइट O, सेव ऑल्ट टैब रिफ्रेश। थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देते हैं तो दिखाई देगा अच्छे से, ठीक है। साइज इंक्रीज करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर फॉन्ट टैग का यूज़ करेंगे। पर्टिकुलर वर्ड कैरेक्टर की साइज कलर चेंज करने के लिए आप सिंपल फॉन्ट कलर का यूज़ कर दीजिए, जस्ट फॉन्ट कलर का यूज़ कीजिए। जाइए जाइए जाइए, जाओ, ओके। इसी तरीके से अगर आपको करना है, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करना है, देन राइट, जैसे हमको लिखना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100, फिर SUP, फिर डिग्री के लिए फिर O 0, फिर SUP क्लोज, देन राइट C, देख लीजिए ऑल्ट टैब आ गया 100 डिग्री, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू। इसको प्रैक्टिस करिएगा और फिर से करने की कोशिश करिएगा। थैंक यू क्लास।